ब्रेकिंग न्यूज है, जहां रामगंज मंडी में मारवाड़ चौराहा बालाजी मंदिर में अज्ञात असामाजिक तत्वों ने हनुमान प्रतिमा को नुकसान पहुंचा दिया है। इसे लेकर बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और हिंदू जागरण मंच समेत कई संगठनों के कार्यकर्ता मंदिर पहुंच गए हैं। वहां आसपास की दुकानों घरों में लगे सीसीटीवी कैमरे जिन्हें खंगाला जा रहा है। संगठनों ने पुलिस प्रशासन को दोपहर 2 बजे तक का वक्त दिया है ताकि आरोपी की पहचान हो सके। गिरफ्तारी का अल्टीमेटम दे दिया गया है हिंदू संगठनों की तरफ से। निर्धारित समय तक अगर कोई कार्रवाई नहीं होती तो कार्यकर्ताओं का साफ तौर पर कहना है कि मोटरसाइकिल रैली निकालकर शहर की मुख्य सड़कों पर विरोध प्रदर्शन करेंगे और ये प्रदर्शन शुरू भी हो चुका है। इस वक्त की तस्वीरें आपको हम दिखा भी रहे हैं। बाद में थाने पहुंचकर धरना भी दिया गया है। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधिकारियों ने संगठन से 2 दिन का समय मांगा है। हिंदू संगठनों ने पुलिस को 2 दिन का समय देते हुए चेतावनी जारी की है कि अगर आरोपी गिरफ्तार नहीं होते हैं तो रामगंज मंडी बंद कर दिया जाएगा। पूर्व में भी 2 या 3 मंदिरों को क्षतिग्रस्त किया गया है, मूर्तियां तोड़ी गई है, शिवलिंग तोड़े गए हैं। प्रशासन की इसमें कहीं ना कहीं नाकामयाबी दिखती है। उसके पीछे एक वजह है, क्योंकि जब प्रशासन रात्रि में गश्त करता है और गश्त होने के बावजूद तक इस प्रकार से अगर लोग मूर्तियां तोड़ते हैं, मूर्तियों को खंडित करते हैं, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई त्रुटि तो रह रही है। आगामी इस विषय को लेके हिंदू संगठन प्रभावी तरीके से अपना उग्र आंदोलन करेंगे। ये रामगंज मंडी सरकारी अस्पताल के पास में एक बना हुआ प्राचीन बालाजी का मंदिर है। यहाँ कल शाम को पुजारी 7 बजे करीब पूजा करके और हनुमान जी की प्रतिमा को संग्रहित करके घर गए और वापस इसका गेट बंद करने के लिए देर शाम को आए तो उन्होंने देखा कि बालाजी की मूर्ति का मुंह सतविषित किया हुआ है, तो बालाजी की प्रतिमा की सूरत बिगड़ी हुई है। ऐसे दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों ने पहले भी रामगंज मंडी में धार्मिक भावनाओं को, हिंदू समाज की भावनाओं को आहत करने का काम किया है। हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, पिछले कई दिनों से लगातार हनुमान मंदिर को निशाना बनाया जा रहा है असामाजिक तत्वों की तरफ से। जाहिर तौर पर गुस्सा लाजमी है। पुलिस, सवाल यह है कि अब तक क्यों आरोपियों को नहीं पकड़ पाई? देखिए, 7 दिन पहले ही कोटा में मामला सामने आया था, जहां शिव परिवार की जो प्रतिमाएं हैं उन्हें खंडित किया गया था, उन्हें नुकसान पहुंचाया गया था। और अब रामगंज मंडी के मारवाड़ चौराहे पर बालाजी मंदिर में असामाजिक तत्वों द्वारा हनुमान जी की प्रतिमा को नुकसान पहुंचाया गया। इस मामले में बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, हिंदू जागरण मंच और अलग अलग जो कई संगठन हैं उनके तरफ से लगातार विरोध जारी है। कल दिन में 2 बजे तक का वक्त गिरफ्तारी को लेकर के दिया गया था। चूंकि गिरफ्तारी नहीं हुई तो इसको लेकर के मोटरसाइकिल रैली निकाली गई, विरोध प्रदर्शन किया गया, थाने पहुंच करके धरना दिया गया और कार्यकर्ताओं की तरफ से सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ किया गया है। इस पूरे मामले को देखते हुए पुलिस अधिकारियों की तरफ से विशेष टीमें बनाई गई हैं। गंभीरता को देखते हुए, चूंकि एक तरफ लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं, धार्मिक जो भावनाएं हैं वो आहत हुई हैं, और ऐसे में अब पुलिस अधिकारियों की तरफ से 2 दिन का जो आश्वासन तमाम हिंदू संगठनों को दिया गया है। कहा गया है कि अगले 2 दिन में असामाजिक तत्व की जो गिरफ्तारी है वो हो जाएगी। वहीं हिंदू संगठनों की तरफ से चेतावनी दी गई है कि अगले 2 दिन में अगर गिरफ्तारी आरोपी की नहीं होती है तो फिर रामगंज मंडी बंद का जो आह्वान है वो किया गया है। तो सीधे तौर पर अब पुलिस के पास 2 दिन का वक्त है। की बात करें, इस तरह की कितनी घटना सामने आ चुकी है जो जाहिर तौर पर पुलिस पर भी सवाल खड़े करती है? देखिए, कोटा शहर में ही हमने देखा था कि गुमानपुरा शॉपिंग सेंटर इलाके में, जहां शिव परिवार पिपलेश्वर महादेव मंदिर की तमाम जो प्रतिमाएं हैं उन्हें खंडित किया गया था, उन्हें नुकसान पहुंचाया गया था, जिसके बाद में सड़क पर बड़ा विरोध प्रदर्शन देखने को मिला था। हिंदू संगठनों की तरफ से इलाके के बाजार बंद करवाए गए थे। हालांकि उस मामले में आरोपी की गिरफ्तारी हो गई थी और जिसके बाद में अब फिलहाल जो है वो आरोपी को से पूछताछ की जा रही है। वहीं 2 से 3 घटनाएं हाल ही के दिनों में सामने है और इसीलिए हिंदू संगठनों के बीच गुस्सा है। अल्टीमेटम सीधे सीधे पुलिस को दे दिया गया है, गिरफ्तारी आप कीजिए, नहीं तो फिर एक बड़ी रैली निकालकर प्रदर्शन किया जाएगा, यहाँ तक कि रामगंज मंडी को भी बंद किया जाएगा। शुक्रिया हिमांशु, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। ये देखिए, बाइक रैली निकालकर अपना विरोध भी दर्ज कराते नजर आए हैं हिंदू संगठन के कार्यकर्ता।
जयपुर से बड़ी खबर आपको बताते हैं। राजस्थान हाईकोर्ट में बम की सूचना से हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गए। बम निरोधक दस्ता पहुंचा, डॉग स्क्वाड की टीम पहुंची। पूरे हाईकोर्ट परिसर को खाली कराया गया है। सर्च चलाया जा रहा है। पहले 31 अक्टूबर को भी हाईकोर्ट में बम की धमकी मिली थी। सुरक्षा एजेंसियों की ओर से हाईकोर्ट परिसर में सर्च जारी है। पुलिस के आलाधिकारी इस वक्त मौके पर मौजूद है। रजिस्ट्रार CPC के यहाँ पर मेल के जरिए धमकी दी गई थी। मेल में लिखा है तमिलनाडु के थिरुपरनकुंद्रम मामले ने दुनिया भर के मुसलमानों को नाराज कर दिया है। बीजेपी शासित राज्यों की अदालतों में ऐसे ही धमाके होंगे, तभी सनातन धर्म के विरोधी उदयनिधि स्टालिन की ताकत समझ आएगी। आपको बता दें कि तमाम चीजें लिखी गई हैं और उसी के बाद अब यहां पर अलर्ट है पुलिस। 10 बजे के आसपास हमारे पास सूचना आई कि राजस्थान हाईकोर्ट में ऐसा एक मेल आया है कि हाईकोर्ट में बम रखा है। सूचना मिलते ही त्वरित यहाँ पर सारे अधिकारी और सारा जाब्ता यहाँ पर आ गया था। जो हमारा स्टैंडर्ड जो SOP है, BDS को बुलाया गया है, AT और डॉग स्क्वाड को बुलाया गया है। अभी अलग अलग जो चेंबर्स हैं हमने इवैक्यूएट करा दिया है। राजस्थान हाईकोर्ट के अंदर आज एक बार फिर से जो है वो बम होने की सूचना मिली है, जिसके बाद में सुरक्षा एजेंसियों के हाथ पैर फूल गए और हाईकोर्ट का जो चप्पा चप्पा है उसे तलाशा जो है वो जा रहा है। हालांकि अभी तक किसी भी प्रकार के जो बम या इस तरीके की जो संदिग्ध वस्तु है वो नहीं मिली है, लेकिन सूचना के बाद में राजस्थान पुलिस और कहा जा सकता है कि तमाम जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां हैं वो मौके के ऊपर पहुंच चुकी है। यहां पर कहा जा सकता है कि डॉग स्क्वाड, FSL, तमाम जो यहां पर जो टीमें हैं वो आप यहां पर तस्वीरों के अंदर देख सकते हैं। हाईकोर्ट परिसर का जो चप्पा चप्पा है वो यहां पर खंगाला जा रहा है। वकीलों को और हाईकोर्ट के जो जजेस हैं उन्हें यहां पर जो है वो परिसर को जो है खाली करवा दिया गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि हाईकोर्ट के अंदर जो है अभी इस वक्त कहा जा सकता है कि डर का यहां पर माहौल है। पुलिस ने यहां पर जो है घेरेबंदी यहां पर कर ली गई है। यहां पर QRT की जो टीम है वो भी यहां पर जो है तैनात की गई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि क्विक रेस्पॉन्स टीम को जैसे यहां पर सूचना मिली, सबसे पहले यहां पर हाईकोर्ट यहां पर आई। एक के बाद में एक जो एजेंसियां हैं, चाहे दमकल विभाग की टीम हो, डॉग स्क्वाड हो, तमाम जो एजेंसियां हैं वो यहां पर आ गई है। और आप देख सकते हैं कि अधिवक्ताओं में इस तरीके से जो है वो कौतूहल का जो है वो विषय यह बना हुआ है कि लगातार इस तरीके की जो है हाईकोर्ट के अंदर सूचना यहां पर आ रही है, तो मजाक यहां पर बन चुका है। हमारे साथ कुछ जो अधिवक्ता भी यहां पर मौजूद, हम उनसे बात करेंगे। सर, इस तरीके की जो है थ्रेट की सूचना है, कितना गंभीर आप मानते हैं? गंभीर तो है, लेकिन क्या है कि इसके अंदर जो सरकार की ओर से जो इंतजाम है वो भी ठीक है, पर इस गंभीरता को ज्यादा गंभीरता से ही लेना चाहिए। एक साल में शेर आया ऐसी बात हो जाए और किस दिन आगे ब्लास्ट हो जाए। नहीं, अभी तक इस तरीके से जो है लगातार जो सूचनाएं मिल रही है, लेकिन जो पुलिस जो है वो ट्रेस आउट नहीं कर पा रही है। चाहे IP एड्रेस हो या जो भेजने वाला जो व्यक्ति है उस तक नहीं पहुंचा जा रहा है। पुतिन के दौरे की तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं। हैदराबाद की तस्वीरें हैं। हैदराबाद हाउस में पहुंच चुके हैं राष्ट्रपति पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनके साथ हैं। आपको बता दें कि अब ये द्विपक्षीय बातचीत शुरू होगी। तमाम राजनयिक वार्ताएं होंगी, जहां से कई संकेत, कई संदेश और महत्वपूर्ण जो डील्स है जिस पर सभी की निगाह टिकी है, दुनिया की निगाह टिकी है, वो होने वाले। खासतौर पर आप ये देखिए कि डिफेंस सेक्टर को बहुत मजबूती मिलने वाली है। S-400, ब्रह्मोस, ये तमाम मिसाइल हैं जो रूस से हम खरीदते आए हैं और अब S-500 की बात सामने आ रही है। तो जाहिर तौर पर अब ये जो बातचीत है ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। इससे पहले राजघाट पहुंचे थे राष्ट्रपति पुतिन। महात्मा गांधी को उन्होंने श्रद्धांजलि दी, नमन किया, शीश झुकाया और यहां से सीधे हैदराबाद हाउस पहुंचे हैं। जो डेलीगेशन है वो भी बातचीत करेगा यहां और कई महत्वपूर्ण डील्स जिस पर आज साइन होना है। तो इस वक्त की बड़ी महत्वपूर्ण खबर और ये ताजा तस्वीरें, सीधी तस्वीरें हैदराबाद हाउस की हम दिखा रहे हैं। सबसे पहले राष्ट्रपति भवन गए थे, जहां पर औपचारिक स्वागत किया गया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस दौरान मौजूद थे। राष्ट्रपति पुतिन को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और उसके बाद फिर वो गए राजघाट, जहां पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई है पुतिन की तरफ से। यहां से सीधे वो हैदराबाद हाउस पहुंचे हैं और यहीं पर दुनिया की निगाह टिकी हुई है, चूंकि एक रणनीतिक साझेदारी जो कि 25 साल पूरा होने को है और इसीलिए दौरा बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। 2 दिन का ये दौरा है। शाम को वापस वो मॉस्को रवाना हो जाएंगे। अलग अलग तस्वीरें दिखा रही है, उस वक्त की तस्वीरें दिखा रहे हैं हैदराबाद हाउस से ठीक पहले जब राजघाट पहुंचे थे राष्ट्रपति पुतिन।
कोई भी विदेश राष्ट्र प्रमुख जब पहुंचता है भारत विजिट पर, तो वो महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के लिए राजघाट जरूर पहुंचता है। और इससे पहले की तस्वीरें, और यहीं से आज के कार्यक्रम की शुरुआत हुई। आप इसे इस तरीके से समझ सकते हैं, जब उन्हें औपचारिक स्वागत दिया गया, गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, जो कि सर्वोच्च राजनयिक राजकीय सम्मान होता है भारत की तरफ से किसी भी राष्ट्र प्रमुख को देने के लिए। विदेशी दौरे के लिए जब वो आते हैं, कोई विदेशी राष्ट्र प्रमुख जब आता है भारत के दौरे पर। अब यहाँ ये आपको हैदराबाद हाउस की तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण अब मीटिंग होने वाली है, द्विपक्षीय बातचीत होगी, द्विपक्षीय वार्ता होगी, जहां से दोनों जो राष्ट्र प्रमुख हैं डायलॉग करेंगे, पैक्ट साइन होंगे, डील साइन होगी, खासतौर पे न्यूक्लियर, आर्थिक, डिफेंस सेक्टर में। और जो एक रणनीतिक साझेदारी रही है रूस के साथ, आप ये समझ लीजिए कि दुनिया के सबसे भरोसेमंद अगर किसी की पार्टनरशिप रही तो वो रूस रहा है। कितने रिलेशन दुनिया के अलग अलग देशों के साथ भारत के बदले हैं, ऊपर नीचे हुए हैं, लेकिन रूस एक ऐसा देश है जिस पर आंख बंद करके भारत विश्वास कर सकता है। और ये ट्रस्ट समय के साथ और भी ज्यादा मजबूत हुआ है। चाहे आप इंदिरा के वक्त से देख लीजिए, अटल बिहारी वाजपेयी की तरफ देख लीजिए, मनमोहन सिंह के टाइम देख लीजिए, या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वक्त। राष्ट्रपति के तौर पर पुतिन का ये 10वां दौरा है और 2021 के बाद ये उनका पहला दौरा। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अलवर से बड़ी खबर आपको बताते हैं। सर्किट हाउस में वन मंत्री संजय शर्मा की जनसुनवाई के दौरान पहुंच चुके हैं सर्किट हाउस मंत्री जी, और लोग भी पहुंचे हैं, अपनी समस्या सामने रख रहे हैं वन मंत्री के। मंत्री संजय शर्मा ने मौके पर लोगों की समस्याएं सुनी और निवारण के निर्देश भी दिए हैं, निस्तारण के निर्देश भी दिए हैं अधिकारियों को। स्वागत सत्कार की तस्वीरें आपको हमने दिखाई हैं। जनसुनवाई के दौरान सभी विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। मकसद यही था जनसुनवाई का कि जो अलग अलग विभाग के अधिकारी हैं, जो भी पार्टिकुलर उस विभाग से जुड़ी हुई समस्या है, उस वक्त वो मौजूद और बिल्कुल जो सटीक कहते हैं ना अधिकारी, जिसके लिए वो काम बना है, वो इस पर निगाह डाले और तुरंत निवारण करे। बड़ी संख्या में लोग सर्किट हाउस में मौजूद बिजली, पानी, अतिक्रमण, सड़क और पुलिस से संबंधित कई समस्या लेकर लोग पहुंचे हुए हैं सर्किट हाउस। खबर डीग से आपको बताते हैं, जहां पर कामा थाना इलाके में बरसाना रोड पर एक निजी विद्यालय की बस का आगे का हिस्सा नहर की खाई में लटक गया। बस में 35 से 40 स्कूली बच्चे बस में सवार थे। आगे का हिस्सा नहर की खाई में जाने के बाद सभी बच्चों की मानिए सांसें थम सी गई थी, लेकिन गनीमत ये रही कि सभी बच्चों को सुरक्षित बस से बाहर निकाल लिया गया। जानकारी के मुताबिक निजी विद्यालय की बस बरसाना रोड से होकर बच्चों को विद्यालय लेकर आ रही थी कि तभी अनियंत्रित होकर केपी ड्रेन नहर के पास आगे का हिस्सा खाई में लटक गया। अच्छी बात यह है कि सभी बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। 35 से 40 बच्चे इसमें सवार थे। यूं मान लीजिए कि बड़ा हादसा होते होते टल गया। दरअसल ये कार अनियंत्रित होकर खाई में लटक